एक तरफ संविधान बचाओ यात्रा चलती है और दूसरी तरफ लोकतंत्र को रोका जाता है, मतलब लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी को रोका जाता है जैसे लोग कह रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी पे पिछले दिन मोदी सरनेम लगाने के लिए जो डिफेमेशन हुआ है, मोदी जी के द्वारा जो डिफेमेशन किया गया है और उनमें उनकी 6 साल के लिए सदस्यता को जो रद्द कर दी गई है, उस पर हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ युवा नेता, कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हैं हमारे साथ, पवन कुमार जी, अधिवक्ता भी है पेशे से। तो मैं इनसे बात करूंगा पूरे टेक्निकल और जो भी टर्म है कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या हो सकता है और क्यों किया गया है। कांग्रेस के नेता हैं तो इसके लिए उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है पवन जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये 6 साल की जो सदस्यता रद्द कर दी है, उसकी पूरी प्रकरण क्या है, पहले आप लोगों को ये बताएं, लोगों को जो ट्रूथ है, जो हकीकत है, उस पर बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह भाजपा द्वारा जी, मोदी जी के द्वारा और उनके शहंशाह अमित शाह के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। जी, यह आप जान रहे हैं, यह पूरा देश जान रहा है। जी। यह घटना जो है प्रायोजित का मतलब प्रायोजित है, मैं बता रहा हूँ आपको। वर्ष 2019 में कर्नाटक की सभा में राहुल गांधी जी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि हाँ, ललित मोदी भाग गया, नीरव मोदी भाग गए, मोहुल चोकसी भाग गए। और उसके बाद उन्होंने जो कहा कि जितने भी भागने वाले हैं या जितने भी ये हैं जो देश का पैसा और देश की संपदा को लूट के भाग गए, उनका सरनेम मोदी ही क्यों है। ठीक, ये बात उन्होंने 2019 के एक चुनावी सभा में कहा था। ठीक है। इसको लेकर तो ये उन्होंने कहा मोदी को, किस मोदी को, ललित मोदी को, नीरव मोदी को कहा। लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा, अमित शाह और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने एक बीजेपी के एमएलए से 2019 में ही सूरत में केस करा दिया जाता है। सभा होती है कर्नाटक में, घटना स्थल कर्नाटक का है और केस होता है सूरत में। केस होता है सूरत में। अच्छा। भावनाएं आहत हो जाती हैं भाजपा के विधायक की, जबकि कहा गया था ललित मोदी और नीरव मोदी को। आखिर इनके पेट में तो दर्द था कि कैसे भी करके इनको हम फंसाया जाए। 19 में केस करते हैं और केस करने के बाद ये लोग खुद, आप देखिएगा वो पूरा जजमेंट का कॉपी देखिएगा, 2021 में जो विधायक के द्वारा केस किया जाता है, वहाँ खुद अपने से ही गुजरात हाईकोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारा जो अभी कंप्लेन पिटीशन है उसको स्टे कर दिया जाए, मतलब यानी फिलहाल के लिए रोक दिया जाए। जी, 21 में। जी, अच्छा, इसलिए रोक दिया जाए कि जो भी मजिस्ट्रेट थे वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस को लेकर, घटना स्थल को लेकर कि घटना वहाँ पे हुआ है, यहाँ नहीं बनता है, उनमें अनभिज्ञता थी। अच्छा, तो इसीलिए ये जाके रोक लगा दिए। फिर इनके मन मुताबिक जो आ गया, जैसे ये अपने करते रहे। इसके पहले भी आप जानते हैं कि अमित शाह ताड़ीपार थे, सीसीए और क्या क्या उन पे लगा हुआ था, जो सत्ता में आने के बाद ये सब लोग खत्म कर दिए। आपको यह भी याद होगा कि योगी जी पे बहुत सारे केस थे। योगी जी जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो अपने ऊपर जितने केस थे सब में इनको रिहा कर दिया गया। तो बाद में 22 में जाकर पुनः हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो केस था उसको स्टे हम अपना वापस लेना चाहते हैं, हम केस लड़ना चाहते हैं। 19 में केस होता है, 21 में स्टे लगता है, 22 में फिर से शुरुआत करा दी जाती है। तो ये इनके द्वारा ये था, प्रायोजित कार्यक्रम है भाजपा का। और ये हड़बड़ी देखिए, उनको सजा होती है कोर्ट के द्वारा, उनको 2 साल की सजा दी जाती है। पहले तो यही खबर आई कि 2 साल की सजा। जी, अभी भी है, 2 साल की सजा दी जाती है। और 2 साल की सजा होने के बाद में अपील में जाने के लिए मौका उनको मिलता है कोर्ट के द्वारा। लोअर कोर्ट अपील में जाने का उनका मौका देता है। लेकिन भाजपा के लोग और इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। सेम डे ओम बिरला जी के द्वारा, जो इनके लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा नोटिस देके और अगले दिन ही इनको भेज भी दिया जाता है। अगले टेक्निकल पॉइंट पे आइए, फिर इन लोगों ने चुनाव आयोग को भी भेज दिया। और चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आ रहा है कि मैं 7 दिन में वहाँ हम लोग चुनाव का घोषणा करेंगे। अरे भाई, इतनी हड़बड़ी क्यों? आपको मैं एक केस लॉ का बात बताता हूँ। आजम खान जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के, अभी बिहार वहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हैं, पहले राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा रहे, उन पे भी हुआ था केस। उन पे केस हुआ था और बाद में उसको निरस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था और चुनाव आयोग को यह दिशा निर्देश देकर स्पष्ट पूछा था कि आपको इतनी हड़बड़ी क्यों थी। तो राहुल गांधी जी के द्वारा अभी भारत जोड़ो यात्रा किया गया। ये अडानी को लेकर जो मुखर थे, संसद में बोलने जाते थे तो संसद में माइक ऑफ कर दिया जाता था। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आवाज को दबाया जा रहा है, मतलब उनके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ आवाज को मोदी जी लोग दबा रहे हैं? आवाज को दबाया नहीं जा रहा है, आवाज को दबा दिया गया है। अच्छा। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। आज
अडानी उनके परम मित्र हैं। आप उठाइए और उठा के नेट पे सर्च कीजिए, उस पर सबसे पहले आएगा। आज से 4 दिन पहले परसों के दिन राहुल गांधी जी ने जो फोटो के साथ दिखाया, जिसमें एक चार्टर्ड प्लेन में ये अडानी जी हैं, मोदी जी हैं, वो अपने लोकसभा में दिखाया था। तो इनको इस बात का दर्द था कि आखिर ये काम क्यों कर रहे हैं। देश के लोगों से, अडानी के मुद्दे से, अडानी के घोटालों से, नीरव मोदी के घोटालों से, विजय माल्या के घोटालों से, इन सब घोटालों से नज़र हटाने के लिए यह भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है और इसी के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का ख़त्म करने की काम किया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस का बीच में एक नारा चला था, भाजपा मुक्त भारत। अब हमको लगता है कि भाजपा ये उल्टा कर दी क्या? कांग्रेस मुक्त भारत का सपना दिखा रही क्या लोगों? यह देश गांधी का देश है। हाँ बिल्कुल, इस देश में गांधी जी के देश, गांधी का देश है। यह गोडसे का देश नहीं है। यहाँ कभी गांधी खत्म नहीं होंगे। और कांग्रेस लोगों के जनमानस में है, हर व्यक्ति के जनमानस में है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, देश की आवाज़ है। इसे कभी कोई खत्म नहीं कर सकता है। अगला टेक्निकल क्वेश्चन हमारा होगा, कांग्रेस को खत्म करने के फेर में आप देखिए मोदी जी के जितने सीनियर लीडरान हैं, जिनको उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेके बड़े बड़े पदों तक बैठाने का काम कर रहे हैं। RPN सिंह कांग्रेसी है, वीरेंद्र सिंह कांग्रेसी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी कांग्रेस मुक्त नहीं बनाए, ये कांग्रेस युक्त भाजपा बनाए। इनको गांधी परिवार से, राहुल गांधी की लोकप्रियता से, इससे इनको नफरत है, दिक्कत है। चुनावी भाषण में मोदी जी 20 बार क्या क्या बोले होंगे, नहीं बोले होंगे। विदेशी का बेटा, जर्सी गाय का बेटा। तो नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो ठीक है, उनका ये भी चुनावी भाषण का ही था। तो इस पे कार्यवाही करना और ज़बरदस्ती कहीं से ले जाके थोपना अपनी बातों को, ये तो चाहते हैं कि इस देश में जितने भी संस्था हैं, गेल बेच दिए, सेल बेच दिए, सब बेच दिए। अच्छा। जितने भी संस्था हैं, ED CBI सब हो, ये सब इनके हो। जो पत्रकार इनके खिलाफ हो, जो मीडिया हाउस इनके पक्ष में नहीं हो, उसको अपने मित्र बंधुओं से खरीदवा लेना। अच्छा, आप कहीं ना कहीं NDTV की बात कर रहे हैं? वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जो मीडिया हाउस इनके खिलाफ रहा, यानी ये चाहते हैं कि मैं और मेरे शहंशाह, इनके शहंशाह अडानी जी, यहाँ तानाशाही चल रही है। अच्छा। आपातकाल आपने नहीं देखा था, नहीं, हमने भी नहीं देखा था। जी। लेकिन यह अघोषित आपातकाल है, वहीं देखने को हम लोगों को मिल रहा है। चलिए, अगला कांग्रेस के जो नेता, जो छोटे नेताएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए अगला चेहरा कौन होगा? मोदी जी को कौन विपक्ष में, मोदी जी के विपक्ष में कौन आएगा? देखिए, इसका बहुत इंतजार है लोगों को। कांग्रेस में चेहरे की कमी नहीं है और कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक बैठे लोग, सभी लोग कैपेबल हैं। नाम बताइए। 6 साल तो अब मोदी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाई कोर्ट बचा है, सुप्रीम कोर्ट बचा है। हाई कोर्ट में जाते जाते केस उड़ जाएगा। अच्छा। इस केस में कुछ नहीं रखा हुआ है और देखिएगा स्ट्रिक्टली आदेश आएगा इसमें। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सो मोटो इसमें कॉन्ग्निजेंस लेना चाहिए था इस मामले में। अच्छा। लेकिन अब किन वजहों से गुजरात का हाई कोर्ट है, वो नहीं ले रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ऑप्शन बचा हुआ है। हाई कोर्ट जाएंगे, मतलब अभी उम्मीद है कि राहुल जी ही आएंगे फिर से? बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और कांग्रेस में चेहरे भरे पड़े हैं। चलिए देखते हैं। बता रहे थे अभी आप, पूरी प्रकरण सुने उन्होंने, और इनका साफ साफ कहना है कि मोदी जी जो है आवाज़ को दबा रहे हैं, लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं। बाकी क्या होता है, हाई कोर्ट में जाएंगे राहुल गांधी जी, क्या होता है आगे देखते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे फाइनल पोस्ट। मैं लगातार और भी लोगों से बात करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि क्या आगे प्रकरण हो रहा है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।